6 साल के मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बड़ी खबर बता दें, बालिका को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर खंडहर में उसके साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेश करने के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल की ओर से पुलिस टीम को 2500 रुपए और एसपी देहात एसके सिंह की ओर से 1000 रुपए इनाम देने की घोषणा की गई। मैंगलोर में 6 वर्षीय बालिका 2 दिन पूर्व अपने घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। परिजनों ने बालिका की तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद मस्जिदों से अनाउंसमेंट के बाद बालिका एक दूसरे मोहल्ले के खंडहर के पास बदहवास मिली थी। पुलिस की मदद से उसे चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से दुराचार की पुष्टि हुई थी। इसी क्षेत्रवासियों में गुस्सा पनपने लगा था। पुलिस ने किसी तरह पीड़ित परिवार और क्षेत्रवासियों को समझा बुझाकर शांत कराया था। तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ दुराचार समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। रविवार को कोतवाली परिसर में पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी देहात एसके सिंह ने बताया कि मामला अति संवेदनशील होने के चलते एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के दिशा निर्देश पर 4 टीमों का गठन किया था। एक सीसीटीवी फुटेज में बालिका एक युवक के साथ चलती हुई नजर दिखी। इसके बाद पुलिस युवक तक पहुंची। पुलिस पूछताछ में युवक ने बताया कि वह नशे का आदी है। शुक्रवार शाम बालिका को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, जहां खंडहर में बालिका के साथ दरिंदगी की थी। दरिंदगी के आरोप में फैजान उर्फ फैजू निवासी गांव लिब्रहेड़ी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पत्रकार वार्ता में पुलिस क्षेत्राधिकारी मंगलौर विवेक कुमार, इंस्पेक्टर अमरचंद शर्मा और वरिष्ठ उपनिरीक्षक धर्मेंद्र राठे, उपनिरीक्षक नवीन नेगी, महिला उपनिरीक्षक मनसा ध्याने, उपनिरीक्षक नवीन चौहान, कांस्टेबल अरविंद सिंह, राजेश देवराने, अरविंद कुमार, उत्तम सिंह और मोहन पवार शामिल रहे। 29 मार्च को कोतवाली मंगलौर क्षेत्रांतर्गत वादी के द्वारा अपनी 6 वर्षीय पुत्री के साथ अपहरण कर दुष्कर्म करने की घटना के संबंध में तहरीर दी गई, जिस पर प्रकरण की संवेदनशीलता के मद्देनजर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा अलग अलग टीमों का गठन कर घटना के त्वरित अनावरण और जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। एसएसपी सर के निर्देश पर 4 टीमों का गठन किया गया और सभी टीमों के द्वारा अपने अपने स्तर से अलग अलग पहलुओं से छानबीन प्रारंभ की गई। चूँकि इसमें तात्कालिक तौर पर किसी तरह की कोई सूचना नहीं मिल पा रही थी, मैनुअल पुलिसिंग करते हुए लगातार आगे बढ़ा गया और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें एक फुटेज में जो संदिग्ध है वो पीड़िता के साथ जाता हुआ दिखा। उक्त संदिग्ध के बारे में जानकारी की गई तो उसका नाम फैजान और फैजू पुत्र नसीम निवासी लिब्रहेड़ी कोतवाली मंगलौर का होना पाया गया। और जानकारी की गई तो ये जानकारी मिली कि 2018 में ऐसे ही एक अपराध में उक्त अभियुक्त पुरकाजी मुजफ्फरनगर से पूर्व में जेल जा चुका है और उसमें इसके द्वारा ये पुनः इस घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़िता चूँकि सदमे में थी उस समय, इसलिए बहुत कुछ बता नहीं पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी काउंसलिंग कराई गई महिला सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल से, तो उसने जो डिटेल्स शेयर की उन डिटेल्स की मैचिंग उस संदिग्ध से पूरी तरह होने के आधार पर उसे हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने उस घटना को करना स्वीकार किया और इससे संबंधित जो भी कोऑपरेटिव एविडेंस है वो सारे उपलब्ध कराए, जिसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई और अंततः उसका चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। इस पूरी घटना में कुछ और ऐसे पहलू थे जिसके कारण ये पूरी घटना बेहद संवेदनशील थी और इसीलिए एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा तत्परता से और बेहद अच्छे कोऑर्डिनेशन से कार्य करने के निर्देश दिए गए थे, जिसका परिणाम ये एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के रूप में आया है।